आज का जो चैप्टर है ना वो मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है, मतलब मुझे बहुत ही पसंद है ये चैप्टर। तो हु इज गोइंग टू रीड टुडेस चैप्टर? Please nominate your name. Who would like to read today's chapter? बोलो भाई, जिसने आज तक नहीं पढ़ा वो पढ़ दो भाई। अगर आपका कोई रेजिस्टेंस है तो it will help you to overcome that. मैं लेटे लेटे पढ़ दूं? पढ़ सकती है रंजन जी, बट अगर आपको तकलीफ है तो कोई और पढ़े ना। You can unmute and tell me who would like to read today's chapter. सी अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ से आप नहीं पढ़ सकते तो मैं समझ सकती हूँ, पर अगर आप अपने घर में ही बैठे हैं, अपने कमरे में ही बैठे हैं, सो व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम रीडिंग इट? और आपको तो कोई जज कर ही नहीं रहा कि आप कैसे पढ़ रहे हो। I need 5 more minutes, Jagjit. I'm multitasking actually. So otherwise, if I have 5 more minutes, then I can finish what I'm doing and I can read it happily. Okay. Anybody else? If somebody wants to read at least for 5 minutes till the time Mohita is busy. Shall I read it then? Yeah. Just Sure. I was not volunteering because yesterday only I. It doesn't matter. It doesn't matter. Even if you want, you can read it every day. Doesn't matter. I will read this. In fact, जो पढ़ता है उसको जो मिलता है ना वो उसी को पता होता है कि मुझे क्या मिल गया पढ़ते टाइम। People who have read it have experienced it, so they know it. Yeah, so today's chapter is about magic footsteps. अब आपको लग रहा होगा फुटस्टेप्स मैजिक कैसे हो सकते हैं, है ना? और अगर हम फुटस्टेप्स की बात करें तो अगर हम कदम रख रहे हैं उसमें क्या मैजिक है, उससे क्या ग्रेटिट्यूड होने वाला है? तो आज का चैप्टर इज वेरी मैजिकल और ये हमें ऐसी चीजों का एहसास दिलाता है कि जो हम डेली रूटीन में मिस कर देते हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं हमारे पास ग्रेटिट्यूड को हमारी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की। या सो डे 19 मैजिक फुटस्टेप्स। या प्लीज पढ़े। या प्रखर प्लीज पढ़े। Sorry, I was on mute. 100 times every day, I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. Albert Einstein. May I request others to be on 1879. mute, please? अंजलि आप प्लीज म्यूट पे जाएंगे। अंजी, yeah, thank you. Albert Einstein, 1879 to 1955, Nobel Prize winning physicist. Okay, I would request you to read it again and read it a bit louder. Or if you need to adjust your mic or something, you can do that. Yeah. 100 times every day, I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. Albert Einstein, 1879 to 1955, Nobel Prize winning physicist. Okay, so ये आइंस्टाइन ने बोला है कि मैं दिन में कम से कम 100 बार ऐसे लोगों को ग्रेटिट्यूड देता हूं जिनके वजह से मेरी लाइफ में आज की जर्नी, जो लाइफ की जर्नी में मैं आज जहां पर भी हूं वो उन सबकी मेहनत की वजह से हूं। चाहे मेरी वो नॉलेज है, मतलब इनर और आउटर लाइफ। इनर लाइफ में मतलब जो उसकी इनर जर्नी है,
जो स्पिरिचुअल जर्नी है या नॉलेज की जर्नी है, बिकॉज ही वाज इन साइंटिस्ट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं हो रही है, साइंस की बात हो रही है। तो साइंटिफिकली जितने लोगों ने जो भी उससे पहले जितने भी आविष्कार किए थे, या जो चीजें उसको भौतिक उसमें जीवन में नजर आ रही थी, जो चीजों का वो सेवन कर रहा था, या जिन जिन चीजों का वो इस्तेमाल कर रहा था अपनी लाइफ में, तो वो उन सब लोगों को 100 टाइम्स दिन में धन्यवाद देता था, जिनकी वजह से उसके पास वो सब आज है। अगर उसने पढ़ाई की तो किसी ने बुक्स लिखी, और अगर बुक्स लिखी तो उनके बारे में रिसर्च किया, तो उसने उन लोगों को ग्रेटिट्यूड दिया। और उसने कोई भी चीज इस्तेमाल करी अपने लाइफ में, चाहे वो कपड़े थे, चाहे वो घर था, चाहे वो पानी था, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी थी, जो भी चीज उसने इस्तेमाल करी है, जो भी चीज उसने देखी है उसके आसपास जो उस टाइम पे थी, उसने उन सब चीजों के लिए उन सब का धन्यवाद दिया जो उनको उसको उपलब्ध कराने में सहायक थे, जिन्होंने उनको क्रिएट किया था या जिन्होंने उसको वहां तक पहुंचाया था। एंड देन ही यूज्ड टू से कि मुझे लगता है ये मेरी जिम्मेवारी है कि जितना मुझे मिला है कम से कम उतना तो मैं इस दुनिया को या इस कम्युनिटी को वापस करके जाऊं। सो ही यूज्ड टू बी रियली ग्रेटफुल, और उन सब आविष्कारों को, उन सब इन्वेंशंस को ही यूज्ड टू यूज एज अ बेंचमार्क और एज अ बेस, और उसके ऊपर वो बिल्ड करता चला जा रहा था। और अगर आप देखोगे आज भी जो रिसर्च होती हैं, आज भी साइंस की जो भी रिसर्च या इनोवेशंस होती हैं, उसका बेस कुछ पहले किसी और ने बनाया होता है ना। अगर आप इंटरनेट की बात करो, तो इंटरनेट से पहले भी किसी ने कंप्यूटर्स के ऊपर काम किया, या किसी ने कंप्यूटर बनाया, या उसने मतलब जो भी आप देखोगे, जितनी भी टेक्नोलॉजी हुई, वो टेक्नोलॉजी एवरी डे जो इवॉल्व हो रही है, तो वो पिछली वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर ही उसको बिल्ड करते हैं। या दे डोंट इन्वेंट अ न्यू व्हील ऑल टुगेदर, दे डोंट रीइन्वेंट इट, दे एक्चुअली बिल्ड इट ऑन दैट. So what he's saying is that because everybody had provided that base to me, I am so grateful to them. And दिन में 100 बार मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अब ये 100 बार को जरा होल्ड करके रखिएगा अपने पास कि 100 बार उसने लिखा है यहाँ पे, तो इसका कुछ रेलेवेंस है इस चैप्टर से, बिकॉज जो भी पहले सेंटेंस लिखा है या पहली कोटेशन लिखी होती है, वो उस चैप्टर का इंटेंशन होता है। सो लेट्स रीड इट फर्दर। With those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave us one of the magical secrets to his success: gratitude every day. ओके, तो जैसे ये साइंटिस्ट होते हैं, हमारे को कुछ इन्वेंशन करके कुछ एक ऐसी चीज दे जाते हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है। जैसे अगर आप देखो, किसने टेलीफोन बनाया, कितना यूजफुल है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई, कितनी यूजफुल है, एरोप्लेन्स कितने यूजफुल है। ऐसे आप जो भी चीजें देखते हो, जो भी किसी ने इन्वेंट किए हैं, जो भी किसी ने अपनी रिसर्च करके बनाया है, वो हमारे लिए कितना यूजफुल है। सिमिलरली आइंस्टाइन ने एक और ऐसी चीज जो साइंटिफिक, ये साइंटिफिक भी है, अगर आप सिर्फ इसको स्पिरिचुअल मानोगे तो स्पिरिचुअल नहीं है, इट्स साइंटिफिक। व्हेन वी टॉक अबाउट द वाइब्रेशंस एंड ऑल दैट, सो दे आर साइंटिफिकली प्रूवन। या सो दिस वाज अनदर साइंटिफिक इन्वेंशन, या एक और डिस्कवरी वो हमें देके गए हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। एंड दैट ग्रेटिट्यूड व्हिच ही सेज दैट पे दैट ग्रेटिट्यूड एवरी डे। हाँ जी। Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps to bring success to your life. Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you are going to do it by taking 100 magic footsteps. While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful things you can do. Okay, so as I always say, this is my favorite chapter, और ये मेरी favorite practice है, which I keep doing.
मैं कहीं पे भी जा रही हूँ और अगर मेरे साथ कोई नहीं है या मैं फोन पे नहीं हूँ, तो जैसे होता है ना कि ये अब एक हैबिट बन गई है, तो वेयर एवर आई एम वॉकिंग आई जस्ट कीप सेइंग थैंक यू व्हाइल डूइंग दिस, तो आई कीप डूइंग मैजिक फुट स्टेप्स। तो वो ये कह रहा है कि 100 टाइम्स अगर हमें दिन में बोलना है। आज तक हमने जिंदगी में कभी 100 टाइम्स दिन में ग्रेटिट्यूड दिया? से यस और नो, क्या हमने Never. 100 No, Never. no, टाइम्स? no, 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 I don't think. या Never. Yeah. So this No. is an opportunity and this is a way Einstein is showing us a direction कि हम वो कैसे कर सकते हैं और how is it going to change our life. जब मैं अभी बात कर रही थी कि हमें नहीं मालूम हमने कितने गड्ढे खोद रखे हैं, हमने कितनी कंप्लेंट्स, कितने ब्लेम, कितने क्रिटिसिज्म कर रखा है, और हम जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना हम उनको पहले भरेंगे। या तो उसको भरने में ये 100 फुट स्टेप्स या 100 gratitudes in our day is going to help us. Yes or no? क्योंकि हमने 100 टाइम्स तो कभी किया ही नहीं है, और अभी भी जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एवरीडे की प्रैक्टिसेस, तो हम कितनी बार कर रहे हैं? 10 बार, 20 बार मैक्स, राइट? बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वेयर वी आर एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ग्रेटिट्यूड इन अ डे, और उससे क्या होगा? हमारे जितने भी पुराने गड्ढे हैं, हमारे जितने भी पुराने कर्म है, जहां पर भी हमने कंप्लेन, ब्लेम, क्रिटिसिज्म किया हुआ है, या वरी किया हुआ है, या एनवी किया हुआ है, वो सारे के सारे जितने भी हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, जिनसे हमने अपना नुकसान किया हुआ है, जिनसे हमारी लाइफ का वो हाल है तो आज है, तो उसको हम जल्दी से जल्दी कवर कर पाएंगे। सो इट इज डेफिनेटली मैजिकल एंड इट इज गोइंग टू एक्सिलरेट एंड गिव वेलोसिटी टू इट, कि हम जल्दी से जल्दी वो पा सके जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, and it will magically transform our life. We will be a totally different human beings, isn't it? So this is how it is going to help us, and we're just going to read how to do it and what changes it brings. Yeah, okay, please. God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? William A. Ward, 1921 to 1994. Right. Yeah, जब ये चैप्टर पढ़ा ना, तो एकदम से it was yeah like right there on my face. 86,400 seconds हमें पूरे दिन में मिलते हैं। हमने तो अपने घंटे घंटे गिनते हैं, 24 घंटे, इससे ज्यादा तो हम गिनते ही नहीं है। 24 घंटे में 86,400 सेकेंड्स हमें मिलते हैं, और उसमें से हम कितने इस्तेमाल करते हैं टू से थैंक यू। और आज से पहले, जब से पहले हमने ये बुक स्टार्ट की है, उससे पहले अगर हम थैंक यू बोलते भी थे, तो क्या उसमें ग्रेटिट्यूड होता था या फीलिंग्स होती थी? और इट यूज टू बी जस्ट गुड मैनर्स, ये थैंक यू बोलना चाहिए अगर हमें कोई कुछ देता है। तो हमने कितना मिस आउट किया लाइफ में। द 86,400 इंटू अपनी एज लगा लो आप, कितने इंटू ईयर्स करके, इंटू डेज करके, कितने हमने सेकंड्स बर्बाद किए हैं विदाउट सेइंग थैंक यू। और वही मैं कह रही हूँ, अगर बोला भी है थैंक यू तो इट वाज जस्ट लाइक, बिकॉज अच्छी आदत होती है किसी को थैंक यू बोलना, इतना ही सीखा है। इस बुक से पहले हमने इतना ही सीखा था, और वो दिल से थैंक यू कैसे बोलते हैं, किसी को ये बता के उसके उसके उसने जो किया उससे मुझे क्या मिला है, ये बोल के थैंक यू कैसे बोलते हैं, उसकी तरफ देख के, उसकी आंखों में देख के मुस्कुरा के थैंक यू कैसे बोलते हैं, सीखा ही नहीं था। तो वो थैंक यू भी हमारे कितने उसमें से प्रोडक्टिव थे और कितने नहीं थे, पता ही नहीं है। But now, since we are doing this practice and we have come so far, we have completed 18 chapters, so we can now understand how important it is for our life, how it is working as a bridge between the life you want and where you are right now. उस ब्रिज के लिए ये थैंक यू जो है वो एक ब्रिज का काम कर रहा है, आपको इस जगह से उस जगह ले जाने में जहां आप पहुंचना चाहते हो। आज की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, और ये कितना मैजिकल है। नाउ सिंस वी हैव रियलाइज्ड इट, दैट इज वेयर दिस चैप्टर इज कमिंग, कि आप इसको और मैग्नीफाई कैसे कर सकते हो, आप इसको और वेलोसिटी कैसे दे सकते हो, बिकॉज नाउ यू गॉट द ट्रिक ऑफ इट कि करना कैसे है। अब आपको समझ आ गया मैजिक का फॉर्मूला क्या है।
है ना, डेलिबरेटली थिंक करते हुए कैसे बोलना है, अब आपको समझ आ गई है. Now because you got a hang of it, now you can practice it. Yeah. So आज जो आपके 86,400 seconds हैं, उसमें से आपको 100 seconds आपको सिर्फ थैंक यू बोलना है. और इतने सारे में से 100 seconds तो कुछ भी नहीं है, बट वो एक ही बार में बोलना है. दिस इज व्हाट दिस बुक इज गोइंग टू टीच यू. हाँ जी. To take magic footsteps, you take one step and in your mind say the magic words thank you as your foot touches the ground. And then again say thank you as your other foot touches the ground. One foot, thank you, next foot, thank you. And continue saying the magic words with every footstep. ओके, तो The करना best क्या है, thing, वन सेकंड, करना क्या है, व्हेन यू, जैसे आपने एक पैर रखा थैंक यू, आपने दूसरा पैर रखा थैंक यू, ऐसे ही चलते हैं ना हम, एक एक पैर करके, इकट्ठे तो नहीं, जंप जंप करते हुए तो नहीं चलते ना, हॉप करते हुए. तो व्हेन यू पुट वन फुट यू से थैंक यू, व्हेन यू पुट द अदर फुट यू से थैंक यू. बस ऐसे ही जैसे आप चलते जाओगे, एक एक फुट स्टेप के साथ आपको थैंक यू बोलना है. हाँ जी. the best thing about magic footsteps is that you can take any number of magic footsteps anywhere and at any time. To your house, from one room to another, walking to get your lunch or coffee, taking the trash out, walking to a business meeting, on your way to catch a cab, train, or bus. You can take magic footsteps on your way to anything that is important to you, like exams, a date, a job interview, an audition, to meet a client, to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, to see your team play in a sports game, down corridors, through airport terminals, in parks, or from one block to another. हाँ, तो ये फुट स्टेप्स आप कहीं भी ले सकते हो. आप घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जा रहे हैं, आप जब भी चल रहे होते हो, जब भी आप कहीं जा रहे हो, तो दिमाग खाली कभी नहीं होता, कुछ ना कुछ दिमाग में चल ही रहा होता है. अगर आप ये सोचो कि आप बिल्कुल जब चल रहे हो एक कमरे से दूसरे कमरे, आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ नेगेटिव चल रहा होता है. व्हेन आई से नेगेटिव, इट कुड बी अ वरी, इट कुड बी अ फियर, इट कुड बी अ कंसर्न अबाउट समथिंग, और इट कुड बी अ कंप्लेन अबाउट समथिंग. या जैसे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हो, तो आपके दिमाग में होता है ये बच्चे ना सारी जगह चीजें फैलाते रहते हैं. एंड यू वॉकिंग फ्रॉम वन रूम टू अनदर, और यू वॉकिंग टू द किचन एंड से कितनी देर होगी, अब मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है. कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होता है हमेशा, दिमाग खाली कभी नहीं होता है. या तो, और बाय डिफॉल्ट नेगेटिव ही चल रहा होता है. तो हमने क्या करना है, जो हमने अभी तक सीखा है, क्या करना है, हमने नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. हमने पॉजिटिव थॉट्स सोचने हैं, और पॉजिटिव थॉट्स सोचने के लिए या पॉजिटिव फीलिंग्स में रहने के लिए सबसे इजी तरीका है बीइंग ग्रेटफुल. अगर आप चार्ट भी देखोगे, तो चार्ट में भी जो बाकी चीजें हैं, बीइंग enthusiastic, यू नो, ऑल satisfied, hopeful, ये तो आप हर टाइम नहीं रह सकते हो. पर gratitude is something which you can always keep practicing it. और वो कितने तरीके सिखा रहे हैं आपको ग्रेटिट्यूड में रहने के. एंड दिस इज वन ऑफ देम, कि जब आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो, आप घर से निकले हो, आप सीढ़ियां उतर रहे हो, जब तक सीढ़ियां उतर के नीचे तक पहुंचे हो, या आप अपनी गाड़ी तक जा रहे हो, पार्किंग में जा रहे हो, आप अपनी कार तक जा रहे हो, वो वाले फुट स्टेप्स यूज कर सकते हो. या आप एयरपोर्ट पे हो, एयरपोर्ट पे तो टर्मिनल्स पे इतने लंबी लंबी वॉकवेज होते हैं जिसपे चलना पड़ता है, इतनी दूर दूर आपके क्या कहते हैं उसको, गेट्स होते हैं. तो यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, उस टाइम पे आप फुट स्टेप्स कर सकते हो. हॉस्पिटल जा रहे हो, आप अपना टेस्ट कराने जा रहे हो, और आप थोड़े से वरिड भी हो उसको, तो अगर आप वरी करोगे, हाय मेरा रिपोर्ट ठीक आ जाए, मेरा ब्लड रिपोर्ट ठीक आ जाए, इतना आया था पिछली बार, इस बार ना कम आना चाहिए, तभी मेरी दवाई कम होगी, नहीं तो मेरे को दवाई बढ़ा देगा डॉक्टर. एंड यू जस्ट थिंकिंग ऑल दिस व्हेन यू गोइंग फॉर द टेस्ट. इंस्टेड, व्हेन यू वॉकिंग फ्रॉम योर कार to go your blood sample, if you're just saying thank you, thank you, thank you, and you just give your blood sample, and you're coming back and say thank you, thank you, thank you, तो वो नेगेटिव थॉट्स को आपने अवॉइड कर दिया ना. जो डैमेज आपकी जिंदगी में कर सकता था, आपने उसको अवॉइड कर दिया. एंड इंस्टेड आपने अपनी लाइफ को कुछ कदम, कुछ पॉइंट्स आगे बढ़ा लिया टुवर्ड्स योर ड्रीम. तो आप कहीं पर भी ये फुटस्टेप्स ले सकते हो, चाहे आप
एलिवेटर से बाहर निकल रहे हो, आप अपने घर से कूड़ा डालने के लिए भी निकल रहे हो तो भी ले सकते हो, सब्जी वाले के पास जा रहे हो तो भी ले सकते हो। तो ये इसका कोई वो फिक्स्ड वो नहीं है कि कहाँ पर लेना है, यू कैन यूज इट एनी टाइम एनीवेयर। हाँ जी। I take magic footsteps around my home, from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and the mailbox. Whenever I walk down a street or walk anywhere, I choose a point as my destination and I put gratitude in my footsteps. 1 second, sorry. In my Footsteps all the footsteps way. all the way. या ओके। तो अभी क्या उसने एक आइडिया आपको और दे दिया। मान लीजिए आपने घर पे ही हैं आप, जैसे मैं बालकनी में करती हूँ, मैं अपनी बालकनी में जैसे आई कीप वॉकिंग इन द इवनिंग और मॉर्निंग, तो मैं ये डिसाइड कर लेती हूँ कि मैंने इस बालकनी में अगर मुझे 10 चक्कर लगाने हैं तो मैं ये 10 चक्कर में सिर्फ थैंक यू बोलने वाली हूँ। और अगर मान लीजिए आप वॉक पे गए हैं, आप पार्क जा रहे हैं और आपका पार्क का आप एक कॉर्नर में खड़े हैं और आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मैं एक इस पार्क का पूरा एक चक्कर लगा के वापस यहाँ तक आऊंगा या आऊंगी, तब तक मैं थैंक यू बोलूंगी। या पार्क बहुत लंबा है तो आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मैं यहाँ से लेकर वो वाला कॉर्नर है ना जो, वहां तक मैं फुटस्टेप्स मैजिक फुटस्टेप्स लेती हुई जाऊंगी। आपको याद होगा जब आप छोटे थे, अभी बच्चे भी थे, तो हमको बोलते थे जाओ उस पोल को छू के वापस आ। दो बच्चों को बोलते थे जाओ भाग के जाओ और उसको छू के आओ, देखो कौन पहले आता है ना। हम लोग ऐसे बोलते थे ना, किसी भी चीज को बोल देते थे उनको, जैसे पार्क में खेल रहे हैं, अच्छा उस वाले पेड़ को छू के आ जाओ। हम तो बहुत करते थे बचपन में, और हमने मतलब मेरे नेफ्यू नीस के साथ भी हम ये बहुत करते थे। तो हम बोलते थे ना उसको छू के वापस आ जाओ, देखो कौन पहले भाग के वापस आता है। एंड इवन लाइक वी यूज्ड टू रन विद देम एंड ऑल दैट। तो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट, वो बच्चा अपना वापस ले आओ ना, प्रैक्टिस लाइक दैट। कोई भी चीज के लिए सोचो कि वहां तक तो मैं पक्का यहाँ से लेके वहां तक मैं थैंक यू बोलने वाली हूँ या बोलने वाला हूँ। सो यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट बिकॉज आई थॉरली एंजॉय इट। हाँ जी। If you take notice of how you are feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken the magic footsteps. ओके पॉज। तो हमने अभी तक यही सीखा है कि जब भी हम ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं तो द फर्स्ट थिंग टू नोटिस विच एक्चुअली टेल्स अस कि हमारा ग्रैटिट्यूड काम कर रहा है, वो ये होता है कि व्हाट वर यू फीलिंग बिफोर यू स्टार्टेड दैट प्रैक्टिस। आपने ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया, उससे पहले आप कैसा फील कर रहे थे, और उसके बाद जब आपने ग्रैटिट्यूड कर लिया तो उसके बाद आप कैसा फील कर रहे हो। तो दैट इज वन वे ऑफ चेकिंग कि आपका ग्रेटिट्यूड काम कर रहा है। तो अभी भी जब आप ये शुरू करोगे, व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि मैं यहाँ से वहां तक 100 स्टेप या जितने भी स्टेप्स लेने वाला हूँ और मैं यहाँ से वहां तक थैंक यू बोलते हुए मैजिकल फुट स्टेप्स लेने वाला हूँ, तो आपकी फीलिंग उस टाइम कैसी है और जब आपने 100 ले लिए तो आपकी फीलिंग कैसी है, दैट विल टेल यू कितना शिफ्ट हुआ आपकी फीलिंग्स में। You will see there's a difference. You will start feeling better. You will start feeling lighter. और मेरे लिए तो मतलब ये एक होता है ना, जैसे लोग कहते हैं ना एंटीडोट। तो मैं अगर जरा सी भी स्ट्रेस्ड हूँ या कुछ, सी ह्यूमन बींग्स है ना कुछ लाइफ में आता ही रहता है, और जब आता रहता है तो डिफॉल्ट मोड में जैसे हम रिएक्ट करते हैं हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो जैसे ही वो रिएक्शन आता है ना, उसके बाद मतलब कई बार तो बहुत टाइम लग जाता है स्विच ओवर करने में, कई बार एकदम से ध्यान आ जाता है कि आई डोंट हैव टू स्टे इन दिस, आई कैन ऑलवेज यूज माय ग्रेटिट्यूड। तो इजीएस्ट वे लगता है चलना शुरू कर दे और थैंक यू बोलना शुरू कर दे, क्योंकि वो माइंड एकदम से वहां से स्विच ऑफ हो जाता है एंड यू आर इन ग्रेटिट्यूड वंस अगेन। तो वो जैसे जैसे फुटस्टेप्स बढ़ाती जाती हूँ, अपने आप मेरा जो वो माइंड सेट है वो चेंज हो जाता है। सो दिस इज वन वे ऑफ एक्चुअली आपके ग्रेटिट्यूड आपको बताएगा आपकी फीलिंग कैसी होगी आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड दैट। हाँ जी। It doesn't matter if you can't get much of a feeling of gratitude while you are taking them. I promise you will still feel happier afterward. If you are feeling down, magic footsteps will make you feel better. And even if you are feeling great, magic footsteps will lift your spirits even higher. हाँ, तो अगर आपको पहली बार जब आप करो तो हो सकता ना महसूस हो कुछ, या सो बट
there will be definitely some shift. तो शायद आपको विजिबल नहीं हो रहा, बट कुछ ना कुछ अंदर से आपके यहाँ चेंज हुआ, आपके मूड में, आपके एटीट्यूड में कुछ ना कुछ चेंज होता है. अगर आप, जैसे मैं बोल रही हूँ कि जब भी मैं थोड़ी सी लो हो जाती हूँ या स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ, आई स्टार्ट डूइंग दिस, और वो डेफिनेटली इट शिफ्ट्स. और अगर आप पहले से खुश हैं तो वैसे ही लगता है ना जैसे पैरों में पंख लग गए, आप उड़ते हुए चल रहे हो, ऐसा लगता है जैसे बहुत लाइट हो गई जिंदगी, आपका शरीर बहुत हल्का हो गया है. आप जैसे जैसे आपके ना, वो कहते हैं ना पैरों में भी जैसे एक तरह की बिजली सी आ जाती है, आप उछलते हुए चलते हो. अगर आप वो भी कर रहे हो ना, तो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग ग्रेटिट्यूड एट दैट टाइम आल्सो, यू विल फील इवन मोर हायर इन योर स्पिरिट. सो ये ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं जाने वाला है कुछ भी. तो फायदा ही है इसको करने में. हाँ जी, प्लीज. To take the most effective magic footsteps, take magic footsteps for about 90 seconds. This is how long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps, because it will probably take that number of footsteps to make a difference to the way you feel. ओके, तो अभी ये बोल रहा है कि आपको यूजुअली 100 स्टेप्स लेने में 90 सेकेंड्स लगते हैं. या तो अब ये 90 सेकेंड्स हमें क्यों करने? One, because it will actually start making you feel better, because इतना टाइम लगेगा. That is one part of looking at it. The other thing is, I don't know how many of you know about Daswant. तो हमारे सिखिज्म में बोला जाता है कि आप जो भी कमाते हो, whatever you earn, आपने उसका 10% जो है वो भगवान के नाम से निकालना है, and use it for the जैसे कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, या ऐसे नीडी इंसान को देने के लिए, या ऐसे अच्छे काम में लगाना है आपको, जिससे कि दुनिया में आप किसी का अच्छा कर पाए. Yeah. So this is your way of saying gratitude to the God that you have given me abundance. And then you are actually helping people who are less fortunate. And you are not doing it. It is from the money you have taken out in the name of God. That is your way of saying gratitude to the Almighty. और उस पैसे से आप लोगों का भला कर रहे हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं. तो सिमिलरली कहा जाता है कि आप अपने वक्त का, आपके 24 आवर्स का भी आप अपना दसवंध निकालें. या इसीलिए हमारे जो ये सुबह का पाठ, दोपहर का पाठ, सुबह का पाठ, शाम का पाठ, रात का पाठ है, अगर आप इन सब का कैलकुलेशन करें तो जितना टाइम लगता है वो मिला के उतना ही बनता है. राइट? तो वो ये कहते हैं कि आप अपने टाइम का भी दसवंध निकालें फॉर प्रेज ऑफ लॉर्ड, विच इज अगेन अ ग्रेटिट्यूड. कि आप वहां पर भी ग्रेटिट्यूड ही दे रहे हैं. या एंड देन द थर्ड थिंग इज कि आप अपने श्वासों का भी जब हम कहते हैं ना श्वासों का भी दें, तो आप जब सांस लेते हैं तो आप उसमें भी ग्रेटिट्यूड दें. इसीलिए हम लोग सिमरन करते हैं या मेडिटेशन करते हैं. तो हर एक चीज का उन्होंने बोला दसवंध निकालने के लिए. तो सिमिलरली इफ यू सी, इसमें लिखा, आइंस्टाइन कह रहा है कि हमारे 86,400 फुटस्टेप्स सेकंड्स हमको दिन में मिलते हैं. तो ये टाइम हो गया ना, तो उस टाइम का 10% अप्रोक्सीमेटली 90 सेकंड्स बोल रहा है वो. दर्शन जी आप जरा somebody is on Anji Kapoor, please be on mute. Yeah, thank you. Sorry. Yeah, that's fine. Thank you. Okay, so अगर आप देखेंगे 86,400 सेकेंड्स अगर हमें दिन में मिल रहे हैं, तो उसका 10% अप्रोक्सीमेटली 90 सेकेंड्स बनता है. तो वो भी वही बात कर रहा है कि आप अपने पूरे दिन के जितने भी सेकेंड्स हैं उसका 10% जो है आप ग्रेटिट्यूड में लगाएं. सो दिस इज आपका दसवंध होगा, जो आप टाइम में से दसवंध दे रहे हैं उसके लिए, उसको थैंक यू करने के लिए फॉर व्हाटएवर दैट इज गिवन टू यू इन दिस लाइफ टाइम. वैसे तो हम करते नहीं है ना. तो ये एक प्रैक्टिस अगर आप रोज शुरू कर दो, दैट आपको 90 सेकेंड्स रोज आपको देने ही है फुटस्टेप्स के लिए, एंड यू विल सी द मैजिक. आपकी लाइफ में कितना कुछ अपने आप होता चला जाएगा. आप सोचते हो, आप बोलते हो, चीजें होनी शुरू हो जाती हैं.
बिकॉज आपका ग्रेटिट्यूड का लेवल बढ़ता जा रहा है, आपके गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं। बिकॉज अगर आप 10 रोज लिख रहे हो और एक बार रात को मैजिक रॉक के साथ कर रहे हो एंड कंपेयर इट टू 100 एवरी डे, आप वो 10 भी कर रहे हो और ये 100 भी कर रहे हो, तो देखो आप कितना मैग्नीफाई कर रहे हो ना उसको। सो दिस प्रैक्टिस विल मेक यू realize your dreams or get whatever you want in your life faster. It will get velocity to it. It will get speed to it. And the other thing is that much time is needed to make you feel better. आपके फीलिंग्स को शिफ्ट करने में 90 सेकेंड्स लगेंगे ही, इसीलिए 100 स्टेप्स, बिकॉज 90 थोड़ा सा आप ऑड नंबर पड़ता है हमारे लिए, तो 100 इज समथिंग विच एवरीबडी कैन रिलेट टू, इसलिए 100 स्टेप्स। या Yeah, please read. Once you are clear on the approximate distance you can take your 100 steps of gratitude anytime during the day. Sorry, let me read it once again. Once you are clear on the approximate distance you can take your 100 steps of gratitude anytime during the day. Don't count the footsteps when you are doing the practice, because you will be counting instead of saying thank you, the magic words with each step. हाँ, तो आप दिन में कभी भी जब ये करने लगे तो आप एक डिस्टेंस तय कर लें कि मुझे वहां तक, आपको लगता है कि अप्रोक्सीमेटली 100 होंगे या उससे ज्यादा होंगे, कम नहीं होने चाहिए 100 से ज्यादा होंगे, तो आप वो डिस्टेंस देख लें कि मुझे वहां तक करना है एंड यू स्टार्ट डूइंग इट। बट डोंट काउंट योर फुटस्टेप्स के 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अगर आप 1 2 3 4 1 2 3 कर रहे हो तो आप थैंक यू तो बोल ही नहीं रहे हो ना, तो पर्पस ही सारा डिफीट हो गया। तो आपने नंबर नहीं काउंट करने, अप्रोक्सीमेटली देख लीजिए, और अगर ज्यादा है तो एक बार काउंट कर लें, काउंट करके डिस्टेंस डिसाइड कर लें, उसके बाद फुटस्टेप्स का अपना मैजिक फुटस्टेप्स स्टार्ट करें, है ना। जैसे लॉकडाउन में जब था तो बाहर नहीं जा सकते थे, तो आई एक्चुअली काउंटेड, मुझे अपनी बालकनी के 10 चक्कर लगाती हूँ तो मेरे 100 स्टेप्स हो जाते हैं। तो एक बार काउंट कर लिया, उसके बाद आई नो इट, सो एवरी टाइम आई हैव टू डू इट, आई जस्ट कीप सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और मैं देख लेती हूँ मैंने कितने चक्कर लगाए हैं। तो सिमिलरली आपको जब काउंट नहीं करना है, आपको सिर्फ एक डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट लेना है कि यहाँ से वहां तक मेरे 100 स्टेप्स हो जाएंगे, है ना। तो आपने सिर्फ वो काउंट करके रखना है और अंदाजा लगा के रखना है, और उसके बाद थैंक यू करते हुए एक एक स्टेप पे आपको फुट स्टेप लेते हुए थैंक यू बोलना है। दैट इज हाउ यू सपोज टू डू इट। हाँ जी। When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words thank you 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times? And Einstein did it every day. हाँ, तो आप देखो, अगर उसको नोबेल प्राइज मिला और उसने इतनी सारी इन्वेंशंस की और इतना इतना लर्नेड है कि उसको आज हम इतना याद करते हैं, इट इज बिकॉज ही हैड फिल्ड हिज लाइफ विद मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड। उसने इतना ग्रेटिट्यूड किया है अपनी लाइफ में कि उसके लिए वो सब पॉसिबल हो गया जो करना चाहता था। उसने जो भी करना चाहा उसने वो सब किया। ओके, he failed, he succeeded, he failed, he succeeded, but something helped him. वो बैठ नहीं गया कुछ अगर कहीं फेल हो गया तो, because he was actually grateful for that also. उसने उसके लिए भी gratitude दिया, and then he kept on moving on and on and on, and he moved forward and achieved whatever he achieved. तो ये इतना आसान तरीका हमें आइंस्टाइन सिखा के गया है कि अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ भी पाना है, उसका सिंपल सा आसान सा तरीका ये है कि दिन में 100 बार आपने ग्रेटिट्यूड बोलना है। अगर आप वैसे बैठ के 100 बार बोलना चाहोगे तो नहीं कर सकते हो। अगर कोई बोले आपको, जैसे भगवान की माला फेरने के लिए बोलते हैं लोग कि राम 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 करो बैठ के, या आप बैठ के वाहिगुरु करो, या आप अल्लाह अल्लाह करो, तो वो भी हमारे लिए एक चोर बन जाता है, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बट दिस इज सो सिंपल, ये तो आपको अलग से टाइम ही नहीं निकालना। सारा दिन तो हम चल ही रहे हैं ना, इधर से उधर से इधर, मूवमेंट तो है ही है ना। तो व्हेनेवर यू आर वॉकिंग यू कैन जस्ट, अच्छा, और ये 100 स्टेप्स अगर आपके हो गए दिन में, तो देयर इज नो कैपिंग ना कि 100 ही करना है। आपने एक बार वो कर लिया, उसके बाद दिन भर जितना चल रहे हो करते रहो ना, फायदा ही है, नुकसान तो होना ही नहीं है इसका। तो आई डू दैट, मैं तो 100 स्टेप्स का तो काउंट करना मैंने छोड़ ही दिया है। मैं तो कहीं भी जब भी मुझे याद आ जाता है अरे मेरे को फुटस्टेप्स करने चाहिए, आई जस्ट स्टार्ट डूइंग फुटस्टेप्स।
जैसे बंगला साहब का जो सरोवर है, कितना बड़ा है वो सरोवर। अगर मैं उसकी 5 परिक्रमा कर रही हूँ, तो मैं सारा टाइम वही थैंक यू बोलते हुए करती रहती हूँ। तो आई मीन आई एम नॉट काउंटिंग इट। तो मैं तो अपने कर्म बढ़ा रही हूँ ना, अपने अच्छे कर्म, अच्छे गुड कर्मास बढ़ा ही रही हूँ व्हेन आई एम डूइंग थैंक यू। अगर मैं ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ, तो बट मिनिमम 100 करना है। तो टू गेट स्टार्टेड, स्टार्ट विद 100 फुटस्टेप्स। और आपको जब मजा आने लगेगा ना, फिर आप उसको कहीं पे भी कभी भी जब भी चाहोगे करना शुरू कर दोगे, बिकॉज इट इज समथिंग यू विल स्टार्ट लविंग इट, बिकॉज इट्स सो इजी टू डू। कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ता। अब चल तो रही हो, नेगेटिव थॉट्स तो सोचने की जगह अगर आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो तो अपना फायदा ही कर रहे हो ना। अदरवाइज तो नेगेटिव थॉट साथ चलने ही है, कुछ ना कुछ वरी, कुछ ना कुछ फियर, कुछ ना कुछ कंपैरिजन। अगर आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो तो आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, आई होप दिस पर्सन गिव्स मी दी ऑर्डर, ये डील साइन हो जाए। तो क्या है, वरी, नेगेटिव थॉट। और अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, कुछ हो रहे हो, तो आपको वहां पे इतने सारे अपने कॉम्पिटिटर्स दिख रहे हैं, तो आप वहां देख, यार इसका बिजनेस बड़ा चल रहा है, यार मेरा क्यों नहीं चलता है, ये भी वही करता है, मैं भी वही करता हूँ, कुछ तो है इसके पास ऐसा, या तो ये बहुत जुगाड़ू है, या कुछ ना कुछ ऐसा है। तो यू आर ऑलवेज थिंकिंग नेगेटिव बिकॉज आप कंपेयर कर रहे हो, एंड यू आर ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन। तो डिफॉल्ट में तो हमारा वो चलता ही है। सो दिस इज वन अपॉर्चुनिटी कि आप जहां जहां चाहो उन सबको इरेज करके आप अपने अच्छे कर्म बढ़ाते जाओ, अपने जिंदगी में ग्रैटिट्यूड को बढ़ाते जाओ, जिससे कि आपकी जिंदगी वैसी हो जाए जैसी आप जीना चाहते हो, फुल ऑफ मैजिक्स, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ अबंडेंस, फुल ऑफ हेल्थ, everything, your relationships, your money, your health, your mental state, you're just like, just होता है ना, life is like amazing and full of joy, ऐसी लाइफ हो जाए। ऐसी लाइफ हम सब जीना चाहते हैं ना, यस और नो? जीना चाहते हैं कि नहीं? Yes, yes. Yes, yes. Definitely. Yeah. So let's read today's magic practice. Magic practice number 19. Magic footsteps. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. 2. Take 100 magic steps for about 90 seconds in gratitude anytime during the day. With each footstep, say and feel the magic words thank you. 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Okay, thank you so much, Prakhar, for reading for all of us. So number 1, count your blessings. You all know how to do it. And so I just want, जो भी पढ़ता है ना चैप्टर, जब हम थैंक यू पढ़ते हैं ना, बड़ा फीलिंग के साथ ये थैंक यू बोला करो, बिकॉज यू आर एक्चुअली सेइंग थैंक यू राइट नाउ। एंड जब आप बोल रहे हो ना थैंक यू, तो वो आपका ग्रेटिट्यूड है फॉर रीडिंग दैट। तो आप जब बोलते हो ना, and at the end of each blessings, say thank you, thank you, thank you। तो जब आप बोलो ना, अंदर से आपको महसूस होना चाहिए कि आप थैंक यू बोल रहे हो, बिकॉज आप 3 बार तो यहाँ बोल ही गए ना। Yes, जब yes. बोल ही रहे हो तो उसको फीलिंग के साथ बोल दो। तो यू आर एक्चुअली एडिंग टू योर ग्रेटिट्यूड्स। या इट्स जस्ट अ छोटा सा मेरे मन में आया बोलने के लिए, से मैंने बोल दिया। द अदर थिंग इज कि आज आपको 100 स्टेप्स लेने हैं, मैजिक फुटस्टेप्स, थैंक यू बोलते हुए। एक स्टेप रखना है, थैंक यू बोलना है, दूसरा स्टेप रखना है, थैंक यू बोलना है। ऐसे आपको 100 स्टेप्स काउंट करने हैं, ठीक है? और अगर उससे ज्यादा करना चाहे, वेरी गुड, वेल एंड गुड, जितना कर सको उतना अच्छा है, बट 100 से कम नहीं करना है, राइट? सो और जब आप चल रहे हो, काउंट नहीं करना है, बिकॉज अगर आप काउंट करोगे तो आप थैंक यू नहीं बोलोगे, बिकॉज एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है, राइट? सो व्हेन यू आर डूइंग इट, डोंट काउंट इट। अगर आपको काउंट करना है तो पहले काउंट करके डिस्टेंस तय कर लो, उसके बाद यू स्टार्ट यू डूइंग योर फुटस्टेप्स। एंड लास्ट ऑफ कोर्स वी ऑल नो आवर मैजिक रॉक प्रैक्टिस, which is another of mine, which is very favorite, and which actually gives me a lot of usually when I do this na last wala magic rock wala practice,
I जैसा भी मूड रहा हो ना पूरा दिन, या जैसा भी सोने से पहले भी जैसा मूड रहा हो, so when I'm going through my entire day, how was my day during the whole day, क्या क्या अच्छा हुआ, and when I'm saying thank you, I usually do it आंखें बंद करके करती हूँ मैं, मतलब वैसे आंखें खोल के भी कर सकते हैं, but I do it because it gives me lot of feelings when I do it. तो मैं आंखें बंद करके करती हूँ कि अच्छा आज क्या क्या हुआ, I start from my day, जैसे मैं उठी, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कितने बजे उठी, ओके मैं सुबह अमृत वेले में उठी, फिर मैंने सिमरन किया, फिर मैंने सेशन अटेंड किया, फिर मैंने ये किया, तो I just scan my day, and when I'm recalling those good moments जो मेरी जिंदगी में पूरा दिन में हुए, I start smiling. And by the time I decide ना कि अच्छा क्या सबसे अच्छा हुआ, so वो gratitude की feeling इतनी अच्छी हो गई होती है ना उस टाइम तक, and I sleep with a smile on my face, and that really makes me feel very good about my own self. खुद को ही बहुत अच्छा लगता है जब मैं मुस्कुराते हुए लेटती हूँ ना सोने के लिए. अदरवाइज हम ग्रम्पी मूड में भी सो सकते हैं, वरीड में भी सो सकते हैं, बहुत कुछ होता है जो दिमाग में वैसे चलता रहता है, बट व्हेन वी डू दिस प्रैक्टिस ना, इट एक्चुअली मेक्स यू फील सो पीसफुल एंड सो फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड कि भगवान कितना कितना अच्छा दिन गया आज, या डिस्पाइट कुछ अच्छा ना, उसमें कुछ बुरा भी गया होगा कुछ, बिकॉज लाइफ में कुछ ना कुछ तो अप्स एंड डाउन तो आने ही आने हैं, बट आप किस पे फोकस कर रहे हो, नेगेटिव पे, पॉजिटिव पे, प्रॉब्लम पे, सोल्यूशन पे, दैट इज योर चॉइस. तो ये चॉइसेस जब हम करना सीख जाते हैं ना लाइफ में, that is when life becomes magical. Yeah. So thank you very much, Prakhar, once again for reading it for all of us. So anybody wants to share anything or has any question about today's chapter can ask now. It's a very simple chapter. Today's chapter is very simple. So I don't think there should be any issue with the chapter. But अगर आप कोई कुछ शेयर करना चाहते हो, आपका कुछ एक्सपीरियंस हो, या आपने अभी तक जो कुछ भी क्रिएट किया हो लाइफ में, actually every chapter is a habit forming chapter. Yeah, you see, even this chapter is very important. So I, for example, whenever I walk, I always take the Almighty's name. You see, I always try to live in gratitude. So whichever direction you're walking, wherever you're going, if you're in gratitude, if you are thanking him for giving you such a good, wonderful health, wonderful attitude, wonderful outlook, wow, keep thanking him. So I challenge everything, whatever happens in your life will be always very pleasant, as per your dreams, as per your desires. Why not? Thank you. So this is a habit. Yeah. And अगर किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो आप, तो जैसे ही घर से निकले हो या अपनी गाड़ी से निकले हो और उस मीटिंग रूम तक जा रहे हो, तब तक if you can keep doing this practice ना, it gives you so much of confidence. Yes, you can manage it. And you will be surprised कि वो मीटिंग कितनी बढ़िया जाने वाली है, because आपने पहले से थैंक यू से उसको भर दिया. Similarly, if you're going for a health checkup, आप अपने टेस्ट कराने जा रहे हैं, आप अपना वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं, जैसे आजकल वैक्सीनेशन बहुत हो रहा है, तो लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं और काफी लोगों को काफी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को डिसेंट्री हो रही है. So if you're going to the hospital and आप सारे रास्ते थैंक यू करते हुए जा रहे हो, you will be surprised that आप वैक्सीनेशन करा के आए, nothing happens and you are just normal, and people are saying उनको ये complications हो रही है, वो complications हो रही है, because you have already started paying gratitude, and आप direct आप फोकस भी कर सकते हो इसको, हेल्थ के लिए भी, मीटिंग्स के लिए भी, या आप किसी डील के लिए जा रहे हो उसके लिए भी फोकस कर सकते हो. You can start doing focused footsteps also, but to begin with, start with 100 steps today, and going forward you will learn how to use it. And आप उसको हर जगह पे कैसे यूज कर सकते हो, आपको खुद यूनिवर्स दिखाना शुरू कर देगा कि आप यहाँ पे कर लो, आप यहाँ पे कर लो, आपको अंदर से आएगा, अरे हाँ मुझे यहाँ फुटस्टेप्स कर लेना चाहिए. Yes. Because universe is guiding you. Yeah. So start doing it. So it's a very, very interesting this thing practice. And आपको पता चल जाएगा जैसे आप करना शुरू करोगे कि मूड कैसे एकदम से आपका चेंज होता है जब आपने शुरू किया और जब आपने खत्म किया. आप you will start feeling much better and much lighter and much happier. So that is the practice for today. And so I just want everybody to share आज के चैप्टर से what is your takeaway?
I know you people have been sharing on the WhatsApp group. So I just want somebody, couple of you to just share. Manji Kapoor here. Yeah. Anji. I have been taking lot many things from here, but today's chapter has given me awareness thing. You know, today as there was a disturbance from my side, and I realize it. I have to be always on the awareness mood. So even we are on the steps taking. So when I walk, I just try to see that मेरा जो नीचे का सोल है, वो जब टच कर रहा है तो फील के साथ टच कर रहा है, जिसमें एक धन्यवाद का पुश मिल रहा है, थैंक्स का पुश जमीन से मिल रहा है. So that feeling gives more awareness in my thought process, and I really enjoy that. Being in awareness, it gives a big awareness. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much, Anji. Thank you. Anybody else wants to share anything? What is your takeaway? जैसे कि मैम दीपक अतुल सेन. Okay, Atul ji, you can go ahead. Yeah. It is really one of the very good practice, and it is very easy. Yeah, So very easy. I had also been, and I had also been following. It has become a practice whenever I walk in. So I thank, and of course it gives a very good feeling, no doubt. Yeah. You feel good, blessed. So this is one of the best way, I think, easiest way, because it is the easiest. Yeah. That's why. And easiest and most effective, because एक आप 100 times में बोल रहे हो एक बार, दिन में 100 times कर पा रहे हो. Easiest and the most effective. Yes. Correct. Yeah. So thank you for that. Thank you so much. Thank you, Atul ji. Thank you. Yeah. Anybody else wants to share your greatest takeaway today? Like you said about yourself, कि आप जब भी नेगेटिव होते हैं तो you start walking. भाई चलो चलते हैं यहाँ से. You shift the place and start thanking at every step. तो ये बहुत ही अच्छा है कि हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं. तो मैं ऐसा अपने लाइफ में ये हैबिट लाना चाहूंगी. कभी भी नेगेटिव आता है तो वहां से तो चलना है और थैंक यू बोलना शुरू करना है. वैसे 100 स्टेप्स डेली तो नहीं, लेकिन लास्ट मंथ से मैं कर रहा हूँ. तो ऑकेजनली लगभग 8 दिन मिस होता होगा, नहीं तो कर लेता हूँ, तो हो जाता है. बट और प्रैक्टिस में लाना है. हाँ, अगर इसको डेली प्रैक्टिस बना लोगे ना तो लाइफ बिल्कुल मैजिकल हो जाएगी. बिकॉज हम दिन में कभी 100 टाइम्स करते ही नहीं है ग्रेटिट्यूड. इमेजिन करो ना, आप 100 टाइम्स रोज करते जा रहे हो, 365 डेज इन अ ईयर. आपका ग्रेटिट्यूड कितना बढ़ जाएगा कि आपके पुराने गड्ढे खत्म होने के बाद आप ऊपर जाना शुरू करोगे. जब वो गड्ढे भर जाएंगे, उसके बाद आप एक लेवल पे आने के बाद यू विल स्टार्ट गोइंग अप, राइट? ग्राफ तो ऐसे ही जाता है ना. जब आप नीचे से चलना शुरू होते हो, नीचे से ग्राफ शुरू हुआ, आपने नीचे का सारा फिल कर लिया, आप इस लेवल पे आ गए, उसके बाद वो ऊपर ही तो जाएगा. और जब वो ऊपर जाना शुरू होगा, दैट इज व्हेन द मैजिक स्टार्ट्स. That is when whatever you say starts happening. That is when you start thinking, things start happening. आप सोचते हो और चीजें होनी शुरू हो जाती हैं. आप सोचते हो और चीजें होनी शुरू हो जाती हैं. तो अगर ये जितने भी महापुरुष जो हैं, जो वो जिनसे हम बोलते हैं बाबा जी, या आप जिनको भी कहते हैं आप हमारे लिए प्रे कर दो कि हमारा ये काम हो जाए, और उनके मुंह से जो बात निकलती है वो हो जाती है. क्यों हो जाती है? Because they are always in that gratitude. और वो उस लेवल तक पहुंच चुके, वो उनका ग्राफ ऊपर जा चुका है. उनका ग्राफ ऊपर जाने की वजह से जो वो बोलते हैं या जो वो सोचते हैं वो होता है. दैट इज हाउ इट इज. ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं. हम भी वो सब कर सकते हैं, हम भी वहां पहुंच सकते हैं. काफी बार अपने साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है. हम भी जो चाहते हैं, कहते हैं कहीं कहीं जा रहे हैं, तो बोलते भाई यहाँ ये काम नहीं होने वाला, वैसा ही हो तो मिलता ही नहीं वो बंदा. ऐसे पहले से अनुभव हो जाता है. जैसे लास्ट नेगेटिव तो होना ही है. नेगेटिव में तो पावर है ही है. नेगेटिव तो में भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है. लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, लास्ट सेशन में एक कोई थे, वो अपने बॉस के साथ में कहीं एक अरुण है ना, तो ही फेल्ट अबाउट दैट एक्सीडेंट. तो उसके पहले मैं उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया था. होता था मेरे साथ, लेकिन कभी उसको मतलब हाँ होता होगा, मैंने अपने मन में उसे. लेकिन उसके बाद भी हुआ, जैसे अभी हमारा डेली यहाँ पे रूटीन होता है, जो भी मैं फॉलो करता हूँ, जहाँ रह रहा हूँ टेम्पल, तो यहाँ पे छोटा टेम्पल है, तो अभी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं कि कल किसका ये टर्न है, किसका सिंगिंग है, कौन सा है. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील कि इसका आ जाने वाला, मुझे पता चल जाता है आज इसका होगा. जस्ट इमीडिएटली वो अनाउंस करने वाले हैं भाई आप
आप सिंगिंग करो, मुझे फील हो जाता है इमीडिएटली, मतलब इतना प्रोमिनेंट फीलिंग होता है कि मतलब वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता है किसी और नाम से, ऐसा वो फीलिंग होता है। हाँ, वो सी इट इज ऑल प्रैक्टिस। जितना आप ग्रेटिट्यूड करते जाओगे ना, तो ये जो आपके पास ये जो सेंसेस आ रहे हैं ना, ये जो आपके अंदर पावर आ रही है, ये पावर जो है ये बढ़ती चली जाती है ना। तो उसके बाद क्या, अभी जैसे छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, फिर आप बड़ी चीजें भी कॉज कर सकते हैं, है ना। तो आप जैसा सोचते हो वैसा होना शुरू हो जाता है। मतलब आपने जब ये बोला तो मुझे बड़ी हंसी आ रही, कुछ बात याद आ गई मुझे। व्हेन आई वाज इन स्कूल ना, तो हमारे हिंदी के जो टीचर थे पांडे जी, केशव दत्त पांडे था उनका। तो ये होता था कि जैसे वो कोई गद्य या पद्य की वो व्याख्या करने लगते थे ना, जैसे वो पढ़ते थे ना, तो वो जो सेंटेंस बोलने वाले होते थे ना, उससे पहले मैं बोल रही होती थी। तो मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड बैठती थी, कहती थी ऐसे लगता तू पढ़ा के आई है उनको। एग्जैक्टली सेम जो वो पढ़ते थे ना, वो मैं धीरे धीरे पहले बोल रही होती थी। सो इट यूज्ड टू बी लाइक वेरी मैजिकल। अब मैं सोच रही, तो मुझे लग रहा है यार, हो सकता है बिकॉज मेरे पुराने कर्म हो गए कि मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड किया होगा पहले कभी। सो दिस इज हाउ इट यूज्ड टू बी, बट इट डज हैपन। तो अभी हमने इसी पावर को बढ़ाना है। एवरी डे स्टार्ट यूजिंग दिस प्रैक्टिस, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट प्रैक्टिस। ना आपको कुछ नहीं करना, ना अलग से टाइम निकालना है, ना कोई एफर्ट करना है। चलते तो हो ही है दिन में, जहां भी चल रहे हो स्टार्ट डूइंग इट। क्योंकि सी इसके दो फायदे हैं। वन, आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पावर नहीं दोगे, बिकॉज अदरवाइज नेगेटिव थॉट्स आने ही आने हैं। एज अ डिफॉल्ट हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिव आना ही आना है। सॉरी। तो एक तो आप वो नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दे रहे हो, तो अगर नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो अपना हमारा बुराई करने वाले हैं ना, वो हमें नीचे ही ले जाने वाले हैं, तो आप उनको रोक रहे हो। दूसरा, आप अपने कर्म बढ़ा रहे हो, अपने पुण्य कर्म बढ़ा रहे हो ग्रेटिट्यूड देके, है ना। तो आपका ये आपके डबल विनिंग सिचुएशन हो जाती है, एंड इट इज सो इजी टू डू। या सो कीप प्रैक्टिसिंग इट। आज का दिन करोगे, आपको मजा आएगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड इनकॉर्पोरेट इट इन योर डेली लाइफ। जितना करोगे उतना अच्छा है। वैसे मैं भी रोज नहीं कर पाती हूँ, मुझे भी याद नहीं रहता है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन फॉर दर्शन जी, वन क्वेश्चन फॉर दर्शन जी। हाँ जी। तो दर्शन जी ने जैसे बोला, हेलो, जस्ट लेट मी कंप्लीट मैम। तो दर्शन जी ने जैसे बताया कि मैं जहाँ जाता हूँ, जैसे भगवान का नाम लेना होता है, तो अब भगवान का नाम भी लेना है, जैसे वो वॉकिंग करते हैं, और थैंक यू भी। तो आप थैंक यू के ग्रेटिट्यूड में होके भगवान का नाम लेते हैं, कि कैसे करते हैं कि थैंक यू भी बोल रहे हो भगवान भी? देखो, ऐसा होता है कि जो चीज तुम्हारी, जिसके लिए तुम्हारी श्रद्धा है तुम्हारे दिल में, ओके, जैसे हम सिखों में है वाहेगुरु। तो वाहेगुरु क्या है? जब आप वाहेगुरु बोलते हैं तो इट्स ए वे ऑफ पेइंग ग्रेटिट्यूड, इट्स ए वे ऑफ पेइंग योर लव फॉर द गॉड, इट्स ए वे ऑफ शोइंग योर thankfulness to the Almighty or the universe. So ये हमारे अंदर बचपन से डाला हुआ है। तो मेरा क्या है, जब वॉक करता हूँ वाहेगुरु 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 करता हूँ। जब मेरे अंदर कभी भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं वाहेगुरु वाहेगुरु करना शुरू कर देता हूँ, और वो नेगेटिव थॉट्स भग जाते हैं सारे। they just run away. This is how it is. So whatever, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई गायत्री मंत्र पढ़ता है, जो तुम्हारा दिल करता है। पर अभी आज के प्लेटफॉर्म पे हम जो है, अगर हम थैंक यू बोलते हैं, अगर हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं यूनिवर्स को, दैट्स ए कॉमन डिनोमिनेटर। ओके, सो आप किसी भी भाषा में, किसी भी उसमें बोल सकते हैं, सो लॉन्ग यू आर लिविंग इन ग्रेटिट्यूड। इट्स योर चॉइस, इट्स योर लाइफ। choose the best for yourself, ना? Yeah, why not? मैं इसको प्रखर को बोलता रहता हूँ, प्रखर स्माइल, यू आर अलाउड टू स्माइल। स्माइल करता, देखो कितना अच्छा लगता, हाउ हैंडसम ही लुक्स, लुक एट हिम। Yeah. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay, so आप में से किसका बडी नहीं आया है आज? किसने चेक किया उसका बडी आया कि नहीं आया? किसका बडी नहीं है आज? चेक करके बताएं। ना सुमा आई है और ना जो है दीपशिखा आई है, और जबकि कल रात बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हाँ आएंगे। दीपशिखा का मैसेज आया था मुझे।
that she will not be attending today's session. Anyway, उससे बात कीजिएगा दिन में. Okay. So I would request everybody to be in touch with their buddies. दिन में एक बार जरूर बात किया करें, पूछें उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कहीं उनको support की जरूरत तो नहीं है, because that is what is the role of a buddy. Otherwise, good morning, madam. Good morning. Good morning, madam. Good morning, sir. Can you hear me? Yes, Yeah, we can hear you. First of all, I want to convey my heartfelt thanks to everybody, especially the host. I want to tell that I started this participation with certain hesitations. Every day I find now that my inspiration has gone so high. I look forward to early in the morning. I must learn something new. It's very enjoyable. I tell my children, everybody, I say, when you enjoy your job, it gives you job satisfaction. You go smilingly and come smilingly. It gives great pleasure to see you. Yes. Here I want to share is that every day I have made a habit. I do my own regimen of warming exercise, stretching exercise, walking exercise. I walk almost generally about 3 to 4 kilometers every day, minimum, and I'm okay. But I have adopted a habit, it's become my habit, to keep on chanting Gayatri Mantra. I have measured every step, I have measured every park where I am going. Sitting here, I can tell that this particular park on the right side or particular park on the left side, one chakra will make how many steps, and with that, I always keep on chanting Gayatri Mantra. Now, I have learned something very new, that with that you add thank you, it is got added value and significance. Yes. And I feel it is very revealing actually today that we take so many steps chanting Gayatri Mantra. It gives a lot of pleasure. It is a personal, Astha ki baat hai na. Hanji. So with that, thank you coming in that, adding to that, it adds value to it. I am greatly thankful to Madam to creating such inspiring thought. And every day, something to learn about it. Thank you very much. I have first time taken the initiative to talk to you, but my heartfelt thanks to you for presenting, for explaining, and giving your thought from within your heart. I mean, when you speak and you tell something, you go in such minute details which happen every activity, every day in life, which we do not even think of that. So when you break into that, various activities, I feel so happy that you are so dedicated and so meticulous in trying to put across your ideas. Thank you very much indeed. Thank you very so much. I'm very glad to see and hear this thing. Thank you very much. Thank you so much for your kind words. Thank you so much. Sir, may I request you to have your darshan, please? Can you just show your video? Colonel Saab, can you switch on your camera for a moment, please? On Deepak's request. Deepak, I don't think he is very familiar with the buttons on that. Okay. And when I meet him, I'll fix that thing also. Okay, he is your father? Dad is just learning. Dad is learning the ropes of Zoom now. Okay. Yeah. So I also wanted to share. Can I take a minute? Yeah, please. It's already 7:35. Yes. Yeah, so, no problem. I wanted to, of course, thank everybody, but especially Anji ji today, because he said something very beautiful about treading the, tread. And that is that when we step on the earth, we must tread gently. Because there's so much that Mother Earth has given us. And how you walk, how you put your foot on the ground, speaks volume about you as a person, And every time, and that thought has always remained with me, probably because I work with movement and posture, how people walk. And today when we spoke of walking with every step, I thought that every time you put your foot and say thank you, Mother Earth would also be saying thank you back to you. Yeah. So how much more beautiful your practice will become
Because while you are offering gratitude, Mother Earth itself would be offering gratitude back to you, because you are being now more aware and more gentle. And the entire thought of it is, I was reading that poem there's a beautiful poem by Sadhguru which says, tread gently. So it just makes a lot of sense to me more now. Thank you so much. Yeah, thank you so much, Moita, for creating this. I would request if you could share that poem on the WhatsApp group so that others can also read it and relate to it. Definitely, I'll just share it. Yeah, thank you so much. So anybody else wants to say anything about today's chapter? Okay, so let's do the gratitude prayer before we sign off for today. Yeah, please fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you. As Moita just very rightly said that we can say thank you to Mother Earth. So maybe if you want, you can say thank you to Mother Earth right now. So thank you. When Moita said about Mother Earth, and I just wanted to share कि जब हमने ये फूड के बारे में पढ़ा था, इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा था, मैजिकल इंग्रेडिएंट, and we were talking about food. So ये मदर अर्थ हमें कितना कुछ देती है ना, हमें जमीन देती है खड़े होने के लिए, हमें खाना देती है, कितने खनिज मिलते हैं हमें वहां से, पानी भी नीचे से निकलता है, कितना कुछ दिया है. तो when we start paying gratitude to the 5 elements, when you writing gratitudes in the morning ना, जब आप अपने blessings लिखते हैं, 10 blessings, so this could be one of them. You can start. I include. Yeah, I you include can it. pick. I can actually pick one element, and उसी के ऊपर ही आपको 10 दिख जाएंगे. You can start writing 10 gratitudes for Mother Earth, 10 gratitudes for fire, like sun के लिए कर सकते हो, water के लिए कर सकते हो. So so many things we have received from the universe, और कितनी सारी opportunities हैं हमारे पास thank you कहने के लिए. Yeah, so with that note, I would like to say bye-bye to everybody. Have a great day, and Thank you. We'll see you tomorrow. Bye-bye. Okay, thank you. Bye-bye.